अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू सुब्हानहू व तबारक व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हाज़रीन गिरामी, इमाम अबुल आसिम तबरानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मौजम औसत में और दीगर मुहद्दिसीन अपनी किताबों में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अतअब सबईन कातिबन अल्फ सबाहिन। आका फरमाते हैं, जिस किसी ने कहा कि जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, अल्लाह जज़ा दे हमारी तरफ से हमारे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जज़ा जिसके आप अहल हैं। रिवायात के अल्फाज में इख्तिलाफ है। बाज़ रिवायतों में जज़ल्लाहु मुहम्मदन अन्ना मा हुवा अहलुहु का लफ्ज़ है, बाज़ रिवायात में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु का लफ्ज़ है। बहरहाल आप ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर का इख्तिलाफ रिवायात में है, माना तो बदलता नहीं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, सरकार फरमाते हैं जो ये कहे कि अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह सवाब दे हमारी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जज़ा वो सवाब जिसके आप हकदार हैं, ऐसी दुआ हम आपस में एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते। यहाँ भी ये साबित होता है कि हुजूर हमारे जैसे नहीं है, हम हुजूर के जैसे। आप ये नहीं कह सकते, रफ़ीउद्दीन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हाफिज साहब को वो जज़ा दे जिसके आप हकदार हैं। अगर ये कहेंगे तो मैं बुरी जज़ा का हकदार हो सकता हूँ, मुझसे जुल्म हुआ हो सकता है, मुझसे गलतियां हुई होंगी। अगर आप ये कहें कि अल्लाह ताला रफ़ीउद्दीन को वो जज़ा दे जिसके हकदार रफ़ीउद्दीन है, तो रफ़ीउद्दीन से खताओं का होना मुमकिन है। तो ये दुआ अगर कबूल हो जाए, जिसके वो हकदार हैं वो जज़ा दे, तो सज़ा हो ये भी मुमकिन है। तो हम आपस में एक दूसरे के लिए ऐसी दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ये दुआ बद्दुआ हो सकती है। जिस जज़ा का तू हकदार है अल्लाह वो जज़ा तुझे दे, हम बोलेंगे और सामने वाला जानी है, चोर है, खातिल है, झूठा है, ग़ीबती है, आपका जो साथी है जिसके लिए आप ये दुआ कर रहे हैं, जज़ाकल्लाहु अन्नी मा अंत अहलुहु, अल्लाह ताला तुम्हें मेरी तरफ से वो जज़ा दे जिसके आप अहल हैं। तो बहुत मुमकिन है कि आप जालिम हो सकते हैं। जालिम रहेंगे तो जालिम किस जज़ा का हकदार है? सज़ा का हकदार है, अजाब का हकदार है। तो हम आपस में एक दूसरे के लिए ऐसी दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एहतिमाल है। हम इसलिए क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें अच्छी जज़ा दे। हमारे लिए हम क्या बोल लेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ल्लाहु अन्नी रफ़ीउद्दीन खैरा, अल्लाह ताला मेरी तरफ से रफ़ीउद्दीन को जज़ाए खैर दे, अच्छी जज़ा दे, जो जिस जज़ा के वो हकदार हैं। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि यहाँ एहतिमाल है, हम नेक भी रह सकते, गुनहगार भी रह सकते। ऐसी दुआ, ऐसा लफ्ज उनके लिए कह सकते हैं जो खैर ही के हकदार हैं। वो कौन है? सबसे आला दर्जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर तमाम अनबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है, फिर तमाम महफूजीन का दर्जा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए कहा जाए कि अल्लाह ताला उन्हें वो जज़ा दे जिसके आप हकदार हैं, तो वही होगा जो भला है, क्योंकि आप भली जज़ा ही के हकदार हैं।
हजरत फारूक आजम के लिए दुआ करे कोई कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से फारूक आजम को वो जजा दे जिसके आप अहल हैं, तो ये दुआ ही होगी, क्योंकि फारूक आजम उस खैर ही के हकदार हैं। हजरत उस्मान गनी के लिए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के लिए कोई ये लफ्ज कहे कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से मौला अली मुश्किल कुशा को, उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो जजा दे जिसके आप अहल हैं, उनके लिए दुआए खैर ही होगी, क्योंकि खैर ही के वो हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। मगर हम आपस में ऐसी दुआ ऐसा नहीं कर सकते जिसके आप अहल हैं, क्योंकि अंदेशा है। हाँ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मैं इनको भला समझता हूं, भला आदमी समझता हूं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको वो जजा दे जिसके आप हकदार हैं, भला समझता हूं। आपकी समझ है वो किस जजा के हकदार हैं, आप क्या जानते हैं? तो ये हम आपस में एक दूसरे के लिए ऐसी दुआ नहीं कर सकते। मालूम हुआ मुस्तफ़ा हैं, हम हैं, अनबिया व मुरसलीन वो हैं, हम हैं। उनके लिए खैर ही खैर है, क्योंकि वो खैर ही खैर हैं। हमारे लिए हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते। नहीं कहेंगे जज़ाकल्लाह अन्नी खैरा, आप मुझे कहेंगे जज़ाकल्लाह अन्नी खैरा, हाफिज साहब आपको अल्लाह ताला मेरी जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए, हम ये कहेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो कोई बंदा ये कहेगा जज़ल्लाहु मुहम्मदन अन्ना मा हुवा अहलुहु, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से वो जजा दे जिसके आप अहल हैं। जब बंदा ये कहता है तो होता क्या है, इसके नतीजे में अतअब सबईन कातिबन अल्फ सबाहिन, 1000 दिन 70 मलाइका उसकी नेकियां लिखते रहते हैं। एक बार कोई बोल ले 70 मलाइका, यहां 70 से मुराद वो 60 से ज्यादा 80 से कम वो मुराद नहीं, बहुत ज्यादा मलाइका। जैसा तकसीर के लिए, ये तहदीद के लिए नहीं, हद बताने के लिए, नंबर मुराद नहीं यहां। जैसा 70 बार मैंने इससे कहा, तो क्या माना ज्यादा, बार बार। सरकार फरमाते हैं इस विर्द के करने वाले ने, इस वजीफे के पढ़ने वाले ने क्या किया, थका दिया। थका देता है ये 70 फरिश्तों को, यानी बहुत बड़ी जमात को फरिश्तों की थका देता है। मलाइका थक जाते हैं, मलाइका बड़ी ताकत वाले हैं, वो थक जाते हैं। अल्लाह अकबर, जाहिर बात है ना, इला तशबीह व तमसील। रफीउद्दीन थक गए हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे कि 15 मिनट का काम किए होंगे, वो समझेंगे 4-5 घंटे का काम किए होंगे, 4-5 घंटे की मेहनत हुई होगी, थक गए। क्योंकि रफीउद्दीन में कुव्वत ज्यादा है, रफीउद्दीन से ज्यादा ताकतवर कोई है तो, और कहा जाए कि भाई वो साहब थक गए, तो आप समझेंगे भाई 10-15 घंटे की मेहनत किए होंगे, थक गए। जिसकी जैसी कुव्वत है उसके एतबार से उसका थकना होता है। कमजोर 2 मिनट में थक जाता है, और ताकतवर घंटे घंटे लग जाते, थकता नहीं। अब मलाइका बड़ी कुदरत वाले, बड़ी कुव्वत वाले, और उन्हें नेक आमाल लिखने में मजा मिलता है, वो थक जाते हैं। तो मालूम हुआ बेहिसाब नेकियां लिखते जाते हैं मलाइका की एक जमात नेकियां लिखती रहती है। कितने दिन? 1000 दिन। तो मालूम हुआ ये जो सिस्टम है, ये निज़ाम है, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये सब बनाया गया है, इसकी बुनियाद रज़ाए मौला पर है। खुदा इतना राजी हुआ है, और यहां बंदे ने क्या किया है, मुस्तफ़ा का नाम लिया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जिक्र मुहम्मदी खुदा को इतना पसंद है कि फरिश्तों को लगा देता है, मेरे इस बंदे का सवाब लिखते रहो। मैंने जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है उसके लिए ये दुआ कर रहा है। जज़ल्लाहु अन्ना के माना क्या है? रफीउद्दीन, अल्लाह जज़ा दे,
मेरे आका के हुस्न सुलूक की जजा मैं दे ही नहीं सकता। दे सकता है तो कौन दे सकता है? अल्लाह ही दे सकता है। इसमें एतराफ किया बंदे ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो हुस्न सुलूक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो एहसान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मुझ पर इनाम है, करम है, उसका बदला मैं नहीं कर सकता, उसका इवज मैं अदा नहीं कर सकता, उसका हक मैं अदा नहीं कर सकता। उसकी जजा दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। इसमें ये इकरार है और साथ ये इकरार है कि अल्लाह वो जजा दे। क्या दुआ करता है? मेरी दुआ जितनी है वैसी जजा दे नहीं, हुजूर जिस जजा के हकदार हैं वो जजा दे। छोटा है बात बड़ी करता है तो खुदा ताला खुश हो जाता है, मगर ये बात बड़ी है क्योंकि बड़े से हमें मिली है। अब रिवायत में सैयदना का लफ्ज नहीं है, इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज नहीं है। सरकार के अखलाक, सरकार का तवाज़ु है, सरकार की इनकिसारी है। सरकार ने लफ्ज सैयदना नहीं बयान फरमाया। जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। हुजूर ने तवाज़ुअन ये सैयदना का लफ्ज बयान नहीं फरमाया। यहाँ ये तो तवाज़ु है हुजूर की, दूसरा खुदा की तरफ से इम्तिहान है। मेरा महबूब खुद को सैयदना का लफ्ज नहीं बोलेगा, तुम क्या करते हो? यह आजमाइश है, खुदा का फजल है। सुन्नी इस इम्तिहान में कामयाब हो गए कि लफ्ज नहीं रहेगा हम बोलेंगे, लफ्ज नहीं रहेगा हम बोलेंगे। कोई है कि सैयदना का लफ्ज देखकर परेशान होता है, हमें सैयदना का लफ्ज नजर नहीं आता फिर हम बोलते हैं। वो उसकी किस्मत है, हमारी किस्मत है। सैयदना हुजूर को बोलने में हमारा शरफ है, हमारी इज्जत है। जो आदम के सरदार हैं हम उन्हें अपना सरदार कहते हैं। तो जहां जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक है वहां लफ्ज सैयदना बढ़ाना ये मुस्तहब है, ईमान का तकाजा है। जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मदन अन्ना मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला करे कि हम इसका विरद करें और सवाब कसीर हासिल करें कि ये एक बार कोई बोले तो 1000 दिन तक मलाइका उसकी नेकियां लिखते रहते हैं, उसका सवाब लिखते रहते हैं। तो मालूम हुआ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका है। हम एक बार ये विरद कर लेंगे, 1000 दिन आने से पहले मौत हो जाए तो सवाब लिखा जा रहा है और हमारी मौत हो रही है तो क्या होगा? कौन सा अजाब होगा? सवाब ही में हमारा जनाजा निकल जाएगा और यहाँ भी सवाब वहाँ भी सवाब। जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना मा हुवा अहलुहु। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस विरद के करने की तौफीक अता फरमाए और सआदत दारैन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।